हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो होने जा रही है, ये वीडियो होने जा रही है माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज एन LIC एडीओ इंटरव्यू। तो मतलब जब मैंने इंटरव्यू दिया था LIC एडीओ का, तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे गए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो है इंटरव्यूअर, जो पैनल है वहाँ पर इंटरव्यूअर का, वो आपसे कैसे और क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। जैसे भी कुछ भी अपडेट्स आते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड या कुछ और भी अपडेट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को जो है लाइक करें और अपने जो है और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, मेरा इंटरव्यू था पहले जब मेरे पास मेल आई थी, तो पहले मेरा इंटरव्यू जो था वो मेरा इंटरव्यू था 4 नवंबर 2019 को। पर फिर मेरा इंटरव्यू क्या हुआ, रीस्केड्यूल हो गया। रीस्केड्यूल होने के बाद मेरा इंटरव्यू जो था वो 2 नवंबर 2019 को था। और सुबह मुझे भी जैसे कि टाइम से पहुंचना था वहाँ पर, जो जो वहाँ पे दिया हुआ था, तो उस टाइम पे मैं भी वहाँ पर पहुँच गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो फ्रेंड्स टाइम वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग जो थे वो एक साथ आ गए। तो उसके बाद उन्होंने जैसे अटेंडेंस वगैरह, आपकी जो प्रेजेंस होती है वो हुई, वहाँ पे साइन वाइन हुए। उसके बाद एक हॉल में हमें बिठा दिया गया था। उसके बाद उनके पास एक लिस्ट थी, उस लिस्ट के अनुसार वो नंबर, मतलब सीरियल वाइज आपको बुला रहे थे और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई कर रहे थे। जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हो गए, कंप्लीट थे, उसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बिठा दिया कि अब आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं जैसे आपका नंबर आए। और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, उन्होंने उनको कहा कि अगर आप अभी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट जो है अगर आप अभी मंगवा सकते हो या कुछ हो आपके बैग में हो, कहीं पे हो, तो ठीक है। पर अगर जो ये बोल देते थे कि सर है ही नहीं डॉक्यूमेंट मेरे पास, ये तरह का है ही नहीं, तो वो उनको उन्होंने रिजेक्ट करके घर भेज दिया था फ्रेंड्स। मतलब उनका इंटरव्यू उस दिन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम तो अपनी बात करते हैं कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद आफ्टरनून का ही टाइम था। तो आफ्टरनून के टाइम पे ही मेरे जो इंटरव्यू का था वो मेरी टर्न आती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, तो मैं अंदर क्या देखता हूँ जाके कि अंदर जो है दो जेंट्स हैं, मतलब 2 सर थे और 1 मैडम थी, मतलब 3 लोगों का जो था इंटरव्यू का वो पैनल था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले मैंने उनको जाके, जैसे कि हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, तो मैंने उनको विश किया तीनों को तरफ देख के। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ हैव अ सीट। तो मैंने चेयर पे मैं बैठ गया और उनको बोला थैंक यू। जैसे कि आपको भी ये एटिकेट्स, ये हैं इंटरव्यू के एटिकेट्स की, आपको सबसे पहले जाके सबकी तरफ ऐसे नज़र घुमा के आई कांटेक्ट करके आपको सबको गुड मॉर्निंग बोलना है। जब वो बैठने के लिए कहीं, तभी आपको बैठना है। और इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले आपको एक बार परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, जो भी आपके वहाँ पे हैं। तो आपको पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद अंदर जाके विश करना है। उसके बाद जब वो बोले कि बैठना है, तो मैं भी बैठ गया और मैंने उनको बोला थैंक यू सर। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे फॉर्म के ऊपर जो भी उनके पास था, तो उन्होंने उसमें देखा और बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन दी कि ऐसा ऐसा है। मैं जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनको बोला माय नेम इज़ रामदेव। तो मतलब देखो, रामदेव के नाम से आप सभी को भी पता है कि एक योगा गुरु भी हैं, बाबा रामदेव। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये हुआ कि आपका नाम जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी से मैच करता है, योग गुरु बाबा रामदेव। तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो मैंने उनको बोला कि हाँ सर, मैं उनके बारे में जानता हूँ। वो योगा गुरु हैं बाबा रामदेव, मतलब जिन्होंने योगा को जो है वो फेमस कर दिया है, अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी जो है वो फेमस उन्होंने योगा को कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप भी योगा करते हो, मतलब आपको भी कुछ योगा के बारे में पता है? तो मैंने कहा कि हाँ सर, मैं भी जो है वो सुबह में एक्सरसाइज योगा वगैरह जो है वो मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कौन-कौन से योगा करते हो? तो मैंने उनको 2-3 योगा के नाम बताए, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम-विलोम हो गया,
ब्राह्मणी हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रामदेव आप मुझे बताइए कि कपालभाति के फ़ायदे क्या हैं? कैसे करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि सर देखो ऐसे-ऐसे करते हैं और इसके फ़ायदे हमें ये हैं। तो उन्होंने बोला अनुलोम-विलोम के क्या फ़ायदे हैं? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे करते हैं और इसके ये फ़ायदे हैं। तो उस आंसर से वो मेरे सैटिस्फ़ाई हो गए। तो उसके बाद वहाँ पर देखो इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मैं मोटिवेटर भी हूँ और मैं अपने जो है खाली टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मेरी हॉबीज़ में क्या-क्या है कि कुकिंग है, लिसनिंग टू म्यूज़िक है और भी मैंने 1-2 शायद बताई होगी वहाँ पर। तो फिर उसके बाद जो वहाँ पे मैडम बैठी बैठी थी, तो मैडम ने मुझसे पूछा कि रामदेव आप बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि कुकिंग आपकी हॉबी है, तो आप किसी एक डिश के बारे में बताइए जो आपने अभी रिसेंटली बनाई है। तो मैंने क्या किया था फ्रेंड्स उस टाइम पे एक रेसिपी मैंने पढ़ ली थी रवा ढोकला की, तो बनाई भी थी शायद मैंने घर पे वो बनाई भी थी। तो मैंने रवा ढोकला की जो रेसिपी थी पूरी, वो उनको मैंने बता दी कि सर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो वो मैडम भी वहाँ पे उस आंसर से सैटिस्फाई हो गई। तो अब तीसरे इंटरव्यूअर पैनल में जो तीसरा था सर, उन्होंने मेरे से पूछा कि रामदेव आपने बोला है कि आप मोटिवेटर हो, तो कैसे आप मोटिवेटर हम कैसे भरोसा करें? तो उस टाइम पे जब मैं कोचिंग कर रहा था, मेरा शायद एसबीआई का रिज़ल्ट भी उस टाइम पे आ गया था। तो मैं वहाँ पे क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करने गया था कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए। तो ऐसे करके फिर क्या हुआ फ्रेंड्स मैंने उनको कराया कि सर देखो मैं अपने कोचिंग सेंटर पे जो है कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, ऐसा है। मैंने अभी भी लोगों को मोटिवेट किया है। तो वो बोले कि उससे हमें कैसे पता चलेगा कि आप वो मोटिवेट हुए? तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने जिन लोगों को मोटिवेट किया था, आज वो अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं और उनके बहुत सारे बच्चों के उनमें से प्री भी क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ख़ैर वो मेरे इस बात से वहाँ पर सैटिस्फाई हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उनमें से फिर एक ने मुझसे पूछा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, तो मैंने उनको एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि पापा क्या करते हैं ऐसे, तो मैंने उनको फिर वहाँ पे वो भी बता दिया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ, कि आप सच में एलआईसी एडीओ जॉइन करना चाहते हो? आपको पता है ना कि एलआईसी एडीओ की प्रोफ़ाइल क्या है? तो मैंने उनको बोला कि हाँ सर मैंने नेट पे सर्च किया था और जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं सीरियस हूँ जॉइन करने के लिए या नहीं, तो इस बारे में सर मैंने एलआईसी एडीओ के बारे में आपने जो मेरे जो नज़दीकी एलआईसी ऑफ़िस है मेरे सिटी यमुनानगर में, तो मैंने वहाँ पे 2-3 ऑफ़िस में जाकर लोगों से आपके स्टाफ से जो है मैंने पे वहाँ पर जाके बात की है और इसकी प्रोफ़ाइल के बारे में अच्छी तरह मैंने समझा है। तो वो बोलते कि आप किसी का नाम बता सकते हो कि जो जिससे आपने बात की है? तो मैंने उनको क्योंकि मैं सच में मिला था जाके, तो मैंने उनको 2-3 लोगों के जहाँ-जहाँ पे मैं उनको मिला था, एक डीओ सर थे हमारे, मतलब हमारे वहाँ पे यमुनानगर सिटी में, तो मैं वो मेरे फ्रेंड के पापा ही थे, तो मैं उनसे जाके मिला था, तो मैंने उनका नाम बताया। एक एडीओ थे, तो मैं उनसे भी मिला था, उनका नाम मैंने बताया और दूसरे ऑफ़िस में मैं 2 सर से मिला था, तो मैंने उनके नाम बताए। तो वो फिर बोले कि हाँ भाई, मतलब वो वहाँ पे सैटिस्फाई हो गई कि हाँ, ये बंदा सच में सीरियस है और इसको एलआईसी एडीओ की प्रोफ़ाइल के बारे में पता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने उनको ये बताया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो आप हरियाणा से हो और आपको चंडीगढ़ में पोस्टिंग दे दी जाती है, तो आप क्या यहाँ पे अकेले रह लोगे? घर से दूर रह लोगे और अकेले रह पाओगे? तो मैंने कहा हाँ सर, काम करने के लिए मतलब हमें रहना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ खोने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना तो पड़ेगा। तो हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला भी रह लूँगा और ठीक है, वो तो छुट्टी के दिन अगर मुझे घर जाना होगा तो मैं घर तब चला जाऊँगा। तो ख़ैर वो इससे भी सैटिस्फाई हो गए कि तो जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने बोला क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ सर, प्रेशर में मैं काम कर सकता हूँ। तो बोले हमें मतलब कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा कि सर अभी देखो मेरी जो है ग्रेजुएशन वो 1 साल पहले ख़त्म हुई और अभी तक जो है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे घर वालों का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, बट रिलेटिव्स का, सोसाइटी का, आप सभी को पता है कि एक जॉबलेस जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद कितना प्रेशर होता है। तो मैंने उनको वहाँ पे उस तरह से एग्ज़ाम्पल देके जो अपनी डेली रूटीन का जो एग्ज़ाम्पल होता है, लाइफ़ का जो एग्ज़ाम्पल होता है, सच एग्ज़ाम्पल जो होता है वो मैंने उनको दिया, तो वो वहाँ से वो भी सैटिस्फाई हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक सर ने फिर दूसरे ने पूछा क्या मार्केटिंग का कभी एक्सपीरियंस है आपको, कभी आपने मार्केटिंग की है? तो मैंने कहा सर मार्केटिंग का तो मतलब
ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बट मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगा उसमें मैं अपना बेटर करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप हमें ये मार्केटिंग करके दिखाओ। तो मैंने बोला जी सर। उन्होंने बोला कि रामदेव, एक गंजा आपके सामने बैठा है, मतलब जिसके सिर पे बाल नहीं है, आपको उसको कंघी बेचनी है, तो कैसे बेचोगे? तो फ्रेंड्स अब इसका आंसर आप भी मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि गंजे को आप कंघी कैसे बेचोगे। ये आपका मार्केटिंग का क्वेश्चन है। आपसे किसी न किसी इंटरव्यूअर पैनल जो है, किसी न किसी इंटरव्यूई से ये क्वेश्चन पक्का पूछ लेगा, ये मेरी गारंटी है कि गंजे को आप कंघी कैसे बेचोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी इंटरव्यूई से। तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करने की कोशिश करें अपने वर्ड्स में। तो मैंने भी वहाँ पे उनको सेटिस्फाई कर दिया कि सर, अगर कोई गंजा है तो मैं उसको एक होप दिला सकता हूँ कि हाँ भाई, तेरे सर पे जो है वो कुछ समय बाद ये जो है बाढ़ आ जाएंगे या ये हो जाएगा। तो एक सर बोलते कि आप तो उसका खर्चा करवा रहे हो, आप उसको बोलोगे कि भाई ऑपरेशन करवा ले। तो मैंने कहा सर, मैं उसको ऑपरेशन के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, मैं उसको इस तरह से मोटिवेट करूँगा कि ताकि जो वो है वो खुद ब खुद अपना जो है अपने तरह से अंदर से मोटिवेट हो। उसको ऑपरेशन कराना है तो वो ऑपरेशन कराए, अगर उसको कोई ऑयल या कोई मेडिसिन लेनी है तो वो मेडिसिन ले, और उसके बाद उसके सिर पे बाल आ जाएंगे तो वो जो हमारी बेची हुई कॉम्ब है उसका वो इस्तेमाल कर सके। तो खैर वहाँ पे मतलब कुछ और बातें भी थे फ्रेंड्स। ये तो मेरा 2019 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो कुछ कुछ अभी मेरी जो बातें याद है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो खैर वो वहाँ से सेटिस्फाई हो गए। अब फ्रेंड्स जो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन क्या था, उन्होंने पूछा कि रामदेव, आपने बोला है कि आप फ्री टाइम में न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो। तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने मुझसे हेडलाइन पूछी, अब आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसकी हेडलाइंस बताइए। तो मैंने उनको कुछ हेडलाइंस बता दी। ठीक है, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पूछा कि अभी नवंबर में अक्टूबर में 2 दिन पहले, क्योंकि मेरा 2 नवंबर को इंटरव्यू था, तो 1-2 दिन पहले ही बोल रही कि अभी अक्टूबर में अभी 1-2 दिन पहले ही कुछ हुआ है। तो मेरे दिमाग में है कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है अपना J&K वाला जो यूनियन टेरिटरी वाला जो था वो हुआ था। तो वो बोले कि हाँ भाई, मतलब उन्हें सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ भाई सच में ये न्यूज़पेपर पढ़ता है और सच में इसको पता है। तो ठीक है, फिर उनमें से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि अच्छा रामदेव, आप ये बताओ कि 31 अक्टूबर 2019 को ही इसको क्यों लागू किया गया, मतलब परसों ही इसको क्यों किया गया? तो मेरे दिमाग से निकल गया। तो वो बोले, मैं बोला कि सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो बोले कि आपको पता है किसी का जन्मदिन था? तो हाँ, एकदम से मैंने पढ़ा भी था जो वो, क्योंकि न्यूज़पेपर में, तो मेरे दिमाग में एकदम से वो स्ट्राइक कर गया कि हाँ सर, 31 अक्टूबर को जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है वो जयंती होती है। तो उस जयंती के दिन पे ही इसको जो है वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो उनको मतलब अच्छी तरह से वो जो मेरे व्यूअर जो पैनल था वो पूरी तरह से मेरे से सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब, और उसके बाद क्या था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, और मतलब मैंने जो भी बातें थी वो उनको सच बताई। जो कुछ मुझे बीच में नहीं पता तो मैंने उनको सीधा जवाब दे दिया, सॉरी सर। और मतलब मेरा गुड लक था कि उस टाइम पे कि जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे उसके जो है मेरे पास आंसर, उनको सेटिस्फाई करने वाले, उनको सेटिस्फेक्शन करने वाले आंसर मेरे पास थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैं उनको थैंक यू बोल के अपना जो है इंटरव्यू पैनल से मतलब थैंक यू कह के उनको निकल के बाहर आ गया। तो मुझे इंटरव्यू देके मतलब उस टाइम पे भरोसा हो गया था कि हाँ, मेरा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा इसमें LIC एडीओ में। तो फ्रेंड्स वैसा ही हुआ कि थोड़े दिन बाद फिर उनकी कॉल और ईमेल आई कि रामदेव, यू आर सेलेक्टेड, कंग्रेचुलेशंस। तो आपको अब मेडिकल के लिए 2 दिसंबर को यहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो आपको फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो पर मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा SBI का रिज़ल्ट आ गया था, तो मेरी दिसंबर में SBI का मेडिकल का भी मुझे जाना था। तो मैंने फिर उनको मना कर दिया कि सर, मेरा अभी दूसरी जगह भी सिलेक्शन हो गया SBI में, तो मैं मतलब अभी LIC एडीओ ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि एक आप मेल कर दीजिए हमारे पास। तो फिर मैंने उनको मेल जो है वो फॉरवर्ड कर दी थी। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था फ्रेंड्स। तो मुझे आशा है कि आपको इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि देखो, जो मैंने उनको बताया था इंट्रोडक्शन में, वो ही वहाँ से ही उन्होंने जो है क्वेश्चन मेरे से पुट अप करे। तो फ्रेंड्स आपको भी आपके इंट्रोडक्शन में, आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आपको इतनी
सच ही बताना है वहाँ पे, ताकि जो क्वेश्चन आगे से आपके ऊपर आए तो वो आपके जो क्वेश्चन है वो आपको उनके जो है रियल आंसर आपको पता हो, बनावटी आंसर ना हो। तो फ्रेंड्स इन बातों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।